रायपुर के रवाभाटा इलाके में एक मकान से संदिग्ध बम सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम वार्ड नंबर 13 के मकान में पहुंची। जांच शुरू हुई। जांच के दौरान मकान में तार, केमिकल और अन्य सामान बरामद किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये सामान विजय देवांगन नामक शख्स का बताया जा रहा है, जो बिरगांव नगर निगम के महापौर का रिश्तेदार है। जिस घर से सामग्री बरामद हुई वो पुष्पा साहू का है। पुष्पा साहू का परिवार विनय देवांगन से परिचित है। बुधवार की शाम विनय मितानिन के घर बैग लेकर पहुंचा था। उसने कहा वह बैग अभी कुछ वक्त के लिए यहां रख रहा है और बाद में ले जाएगा। इसके बाद वह वहां से चला गया। दूसरे दिन भी वापस नहीं लौटने पर पुष्पा साहू को शक हुआ तो उसने वार्ड पार्षद और पड़ोस में रहने वाले नेता प्रतिपक्ष को दी। जब बैग की जांच की गई उसमें संदिग्ध बम जैसी सामग्री दिखाई दी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर खाली कराया और जांच शुरू कर दी। मेरे को वही जानकारी है, सुबह मेरे को ही पता चला ऐसा ऐसा है करके कोई विनय देवांगन करके छोड़ के गए थे। फिर मेरी दीदी जो है ना पार्षद साहब को बताए, पार्षद सुनी जी को, और नेता प्रतिपक्ष है ना ओम प्रकाश साहू, उनको भी बताए। बुला के उसके बाद पुलिस को जानकारी दी है। यही लोग दिए, मेरी दीदी दिया जानकारी। रात में 11 बजे मुझे सूचना मिली, दीदी बताया कि ऐसा सा बात है भैया, वजन लग रहा है बैग, तो आप एक बार आ जाते। उसको डर लग गया। मैं बोला देख दीदी मैं सुबह हूँ, अभी रात के 11 बजे क्या करूँ। तो मैं रात में वो जीत किया, मेरे घर चले गई। तो मैं आया, मैं बैग को देखा तो मैं डर गया। मैं भी मेरे लगा पैसा वैसा होगा। तो मैं बोला दीदी सुबह आवो और पार्षद वार्षद के साथ आवो, 4-5 है ना ओखर साथ में आहूँ तब देखबो काहे थे। ओखर बाद पुलिस जब हम लोग सुबह 8:30 बजे यहाँ आए तो मैं बैग को खोला हूँ भाई, हम सभी पार्षद बैग को खोला। बैग के अंदर निकला एक माउजर पिस्तौल टाइप का था और 2 ठो बम, ऐसा उसमें वायर लगा हुआ था। 3 ठो बम था उसमें वायर लगा हुआ था। 1 ठो रिमोट था। उसको देखे वैसी का वैसी रख दिए। थाने में फोन लगाए, थाने वाले आए और ये सब जांच चालू हुआ। राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में बम मिलने की खबर ने पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया। ये तस्वीरों पे देखेंगे तो अब बम स्क्वाड की टीम चूंकि अंदर मौजूद थी, अब वहां से बम स्क्वाड की टीम यहां से बाहर निकल। सर क्या चीजें दिखाई? अभी कुछ नहीं। क्या लगा? कुछ संदिग्ध अधिकारी से पूछिए सर मेरे को। तो देखिए ये बम स्क्वाड की टीम है और वो अब चूंकि यहाँ से रवाना हो रही है। और ये घर देख सकते हैं, ये घर है। इसी घर से चूंकि वो तमाम चीजें मिली है। और उसके बाद ये देख सकते हैं कुछ थैला पुलिस की टीम यहाँ पे रखी हुई है। और ये चूंकि यहाँ से अब बम स्क्वाड की टीम अब यहाँ से जांच पड़ताल पूरी करने के बाद अब यहाँ से बम स्क्वाड की टीम अब रवाना हो रही है। लेकिन जो बताया ये जा रहा है, जो घर है वो पुष्पा साहू का मकान है और वो चूंकि पेशे से मितानिन है और ये वही घर है। यहाँ से देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो निकल रहे हैं। FSL की टीम भी यहाँ पहुंची हुई थी और उसके बाद यहाँ से तमाम अधिकारी निकल रहे हैं। चूंकि पूरी तरह से जांच पड़ताल यहाँ पे की गई है और अधिकारी भी मौजूद हैं और इस पूरे इलाके को किसी तरह से घेर के पुलिस के द्वारा रखी गई है। और यहाँ सामने तस्वीरों में देखेंगे तो DCP मयंक गुर्जर नजर आ रहे हैं, एडिशनल DCP नजर आ रहे हैं। और पूरी तरह से जांच पड़ताल चूंकि अब हो गई है। अब चूंकि अंदर पुलिस की टीम भी अंदर पहुंच रही है और यहाँ से बम स्क्वाड की टीम अब यहाँ से चूंकि रवाना होते हुए नजर आ रही है। इधर जो शख्स के सामने इस पूरी तरह से उनको खोला गया बैग को, भैया क्या जानकारी निकल के आई जब आप आए, आपको कैसे पता चला? आज सुबह मैं घर में था, उस समय मितानिन जिनके घर में घटना घटा है, श्रीमती पुष्पा साहू आई और बताई कि कल शाम को 7:30 बजे करीब, 7 से 7:30 बजे करीब उनके घर में कोई विनय देवांगन करके लड़का आया था और वो आया और बैग को रखने के लिए बोला। तो मैं रात को उस बैग को रख दी हूँ। उसके बाद सुबह आके ले जाऊंगा ऐसा बोल के उन्होंने रखवाया था बैग। पर सुबह जिस टाइम में वो बोला उस टाइम तक नहीं आया तो उन्होंने घर में आके इस वार्ड के पार्षद को भी और मैं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हूँ उस दायित्व से मेरे को भी जानकारी दी है। जब आकर देखें तो बैग में हमने उठा के देखे तो बैग वजन था। बैग वजन होने के नाम से हमको संदिग्ध लगा तो फिर सूचना दी थाना खंडराई पे। लेकिन जिस तरह से ये संदिग्ध चीजें मिली है वो इस वक्त कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है।
कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश के साथ जी मीडिया रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों से बम की खबर निकल के आई और उसके बाद से हड़कंप मच गया। बम स्क्वाड की टीम पहुंची थी, अधिकारी पहुंचे हुए थे। बातचीत के लिए डीसीपी मयंक गुर्जर साहब हैं। सर, क्या जानकारी निकल के आई, क्या चीजें आपने देखी? देखिए, वार्ड नंबर 13 में पुष्पा साहू के घर से हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध वस्तु मिली है। उसके ऊपर पुलिस की टीम, वीडीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और उसके अलावा एफएसएल की एक्सप्लोजिव टीम जो यहाँ पे मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद में उन्होंने जो बैग था उस पर एरिया को सिक्योर किया, साथ में इस जो कॉलोनी था उसको भी सिक्योर किया गया। सिक्योर करने के बाद में हम लोगों ने उसे सेफली, जो एफएसएल की टीम थी और वीडीडीएस की टीम थी, उसने सेफली उसको हैंडल किया। उसके बाद उससे जो भी मटेरियल्स थे, एक्सप्लोजिव मटेरियल था जो कि लो ग्रेड फायर टेकिंग मटेरियल अभी तक हमको समझ में आ रहा है प्रारंभिक जांच में, उसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ उसको सेफली डिफ्यूज भी कर दिया गया है। जो इसके अंदर आपका जो सर्किट था वो समझ में आ रहा है, उसके अंदर कुछ वायर्स मिले हैं, कुछ स्विचेस मिले हैं, उन सबको विधिवत तरीके से जब्त कर लिया गया है। क्या लग रहा है सर, क्या वजह निकल के सामने आ रही है? अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन हम गंभीरता से इसकी जांच कर रहे हैं। आपके साथ जो भी तथ्य होंगे वो शेयर किए जाएंगे। ये जिनका घर है वो किनका घर है, इन तक कैसे पहुंचा है, क्या कुछ पूछताछ में क्या बात? इनके द्वारा ये बताया गया कि कल इनके पास एक व्यक्ति आया था, वो यहाँ पे उनके पास में बैग छोड़ के गया। जिस व्यक्ति का वो नाम लिया उनके घर पे भी रेड किया जा रहा है अभी साइमल्टेनियसली, और जो भी तथ्य आएंगे आपसे शेयर किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डीसीपी मयंक गुर्जर साहब और उनका ये कहना है कि कुछ संदिग्ध चीजें मिली थी, उनको एफएसएल की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम के माध्यम से डिफ्यूज किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी और जिस संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा इस महिला के पास ला करके उस बैग को छोड़ा गया है उसकी भी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश के साथ जी मीडिया रायपुर।